अयोध्या के सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में अखिल भारतीय संत गाडगे मिशन के तत्वावधान में राष्ट्र संत गाडगे की 148वीं जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष पूर्व IAS चिंतामणि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष एडवोकेट रविचंद्र ने किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। पदाधिकारियों ने संत गाडगे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित की। कार्यक्रम में उपस्थित सर्व समाज के लोगों ने राष्ट्र संत गाडगे जी एवं तथागत महात्मा बुद्ध के बताए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि ने बताया कि हम सभी का जीवन धन्य है जो ऐसे महापुरुष गाडगे जी हमारे समाज में जन्मे हैं। हमें इसके जीवन मूल्य व आदर्शों पर चलकर ही समाज को दिशा प्रदान किया जा सकता है। स्वच्छता के जनक बाबा गाडगे महाराज को स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिवाकर कनौजिया, RJ कनौजिया, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार, देवमणि कनौजिया, बाबू ब्रिजलाल बौद्धवादी, डॉक्टर RB आर्य, श्यामलाल कनौजिया, रामशंकर कोरी, नंदलाल कनौजिया, सुंदर माली, आशा चौधरी, RP कनौजिया, पराग नारायण कनौजिया, केशवराम कनौजिया, ओम प्रकाश कनौजिया, संतोष कनौजिया आदि लोग मौजूद रहे। आज ये धोबी समाज में जन्मे महान संत गाडगे जी महाराज की जयंती है। 23 फरवरी को हर साल मनाते हैं लोग, विशेष रूप से धोबी समाज के लोग मनाते हैं। यहाँ अयोध्या जनपद में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया है। मैं धोबी समाज से हूँ और इस कार्यक्रम में हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि जो महापुरुष हैं, संत गाडगे जी महाराज, बाबा साहब या अन्य जो भी महापुरुष हैं, जो उन्होंने समाज के लिए अपने जीवन लगा दिया, समाज को अच्छे जीवन के लिए जो उन्होंने अपनी विचार दिए, जो अपनी कार्य किए, उसके संबंध में लोगों को बताया जाए, ताकि लोग उनके जीवन, उनके विचारों से प्रेरित होकर के उनका अनुसरण करें और अपने जीवन में उस खुशहाली लाएं। साथ ही लोगों को ये भी बताएंगे कि हम आगे आने वाले समय में किस प्रकार तरक्की के रास्तों को ढूंढें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। संत गाडगे जी महाराज का मुख्य संदेश ही था, शिक्षा पर ध्यान दीजिए, स्वच्छता पर ध्यान दीजिए और मानवता उनका मूल मंत्र था। तो यही बात लोगों को बताएंगे। शिक्षा से लोगों में एक तर्क शक्ति आती है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। स्वच्छता से निश्चित रूप से आदमी का सामाजिक और मानसिक परिवेश का शुद्धिकरण होता है, मानसिक रूप से आदमी परिष्कृत होता है। और मानवता तो स्वयं में अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है इंसानियत के लिए। अगर मानवता दुनिया में ना हो तो इंसान और जानवरों में फर्क नहीं रह जाएगा। यही संदेश हम लोगों के बीच में बताएंगे और साथ ही शिक्षा, सामाजिक विषमता और भी जो समाज में कुरीतियाँ थीं, जिसके प्रति हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया कि इन कुरीतियों से दूर रहिए, बुराइयों से दूर रहिए, ताकि आपके जीवन में इन कुरीतियों, इन बुराइयों के कारण जो कष्ट है, उस कष्टों से मुक्ति पाइए। ये सब हम लोगों को बताएंगे, महापुरुषों के जीवन, उनके विचारों से प्रेरणा लेकर। बात की जाए तो चुनाव में लोगों जो पार्टियां हैं, वो लोगों को ढूंढने के लिए अपने विषय उठाएगा। वैसे आप यहाँ आप आए हैं, किस तरह से देखते हैं आपने? निश्चित रूप से हमारे देश के संविधान ने जो इस देश को संचालित करने के लिए जो माध्यम चुना है, वो संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की है संविधान में, और उसके अंतर्गत जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुन के जाते हैं और देश के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए शासन चलाते हैं। नेचुरली एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना संविधान में की गई, ताकि लोग अपने चॉइस के अपने लोगों को चुने और वो जा करके उनके दुख तकलीफ को दूर करने के लिए कानून बनाएं, उनका योजनाएं बनाएं। तो धोबी समाज विशेष रूप से थोड़ा राजनीतिक जागरूकता की कमी है और उसका कारण कई है। उसमें अशिक्षा भी है, उनमें जागरूकता की कमी भी है। हमारे लोगों को
जाकर उनके बीच में बताना चाहिए कि जिस समाज का राजनीति रूप से जो समाज जागरूक नहीं है, उस समाज का महत्व राजनीति में कम हो जाता है, उसको कमतर आंका जाता है। तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक रूप से जागरूक रहना भी अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने संविधान में दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। आप सोए रहेंगे तो फिर आपकी बात कौन सुनेगा? तो आप निश्चित रूप से जागरूक रहिए और एक होकर के रहिए और ऐसे लोगों के साथ दीजिए जो आपके दुख तकलीफ में साथ दें, जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपके समाज की जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो सामाजिक भेदभाव है, जो उनको दूर करके आपको बगल में बैठा करके आपको सम्मान देने के लिए बात करे, उसके साथ रहना चाहिए। तो यही मैं कहूँगा, किसी पर्टिकुलर नहीं, जो भी अच्छा आपको, आपके लिए जो अच्छा सोचे, आपके हित सोचे, उसके साथ रहने की जरूरत है।